मेरा नाम एहसन फरीदुद्दीन है और इस टाइम मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो मेरा रिसर्च का एरिया है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। मैंने अपने एमएस के प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट पेश किया था नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का, कि हम यूज़लेस चीज़ें जो हमारी कुदरती वसाइल हैं या यूज़ होते ही नहीं हैं उनसे यूज़फुल चीज़ें बनाएं। तो हमने नीम के दरख्त का जो सीड है उसको प्रोसेस करके उससे हमने ऑयल एक्सट्रैक्शन का बिड़ा उठाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें 4 सीज़न हो चुके हैं। हम हर सीज़न पे कलेक्शन करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। इस टाइम दुनिया में जो नीम की डिमांड है, नीम ऑयल की डिमांड, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड के बाद जो है ऑर्गेनिक ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा आ चुका है, उस ट्रेंड को देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ चुकी है। क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक ट्रेंड आ चुका है। और हमारी जो फर्टिलाइज़र कंपनी है वो इस टाइम नीम कोटेड यूरिया भी बना रही हैं। और इसके अलावा जो नीम का ऑयल है ये फसलों पे स्प्रे करने के लिए किचन गार्डनिंग में यूज़ होता है। और जो इसकी खल बचती है उससे पाउडर करके उसको ज़मीन में डायरेक्ट भी छट्टा किया जाता है और उससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी ज़मीन को दी जाती है। अच्छा, मेरे इसके बिहाइंड जो स्टोरी है, मैंने कुछ 4 साल बाहर सर्व किया तो वहाँ पे एक पैलेस था, तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आती थी, तो वहाँ पे उनके इंग्रेडिएंट्स में मोस्टली नीम लिखा होता था। तो मैंने कहा पाकिस्तान में ये तो इतने वसाइल मौजूद हैं, तो मुझे ज़िंदगी में टाइम मिला तो मैं इस पर काम करूँगा। अच्छा, मैंने देखा कि बाहर के मुल्कों में जो है ये चीज़ें बिक रही हैं, तो हमें भी अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। तो पहला जो काम था वो ये था कि इसकी कलेक्शन करना, फिर इसके ऊपर हम लोगों ने मशीन्स डेवलप करना ताकि उसको प्रोसेस किया जा सके। ऑयल एक्सट्रैक्शन एक सिंपल प्रोसेस है। जिस तरह की मशीन्स आप यूज़ करेंगे, कोल्ड प्रेस यूज़ करेंगे, कोलू यूज़ करेंगे, एक्सपेलर यूज़ करेंगे, ऑयल आ जाएगा। लेकिन ये था कि इन रिसोर्सेज को ऑयल तक लाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की और इन 4 सालों में हमने लोगों को गाइड किया कि आप जो है ये नीम सीड ज़ाया हो जाते हैं, जो कचरे का बायस बनते हैं, गंदगी का बायस बनते हैं, इसको इकट्ठा करके हम इससे एक बिज़नेस मॉडल डेवलप किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम जो है वो उसको ऑयल मार्केट में सेल कर रहे हैं। मैं बिज़नेस आइडियाज़ पे काम करता हूँ। मुझे इसके अंदर बिज़नेस आइडिया के अंदर पोटेंशियल नज़र आया, मैंने इसकी एग्जीक्यूशन की। अच्छा, जो नीम के फ़वायद हैं ये एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है। ये स्किन केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर सब में यूज़ हो रहा है। अब एग्रीकल्चर में इसकी यूटिलाइजेशन और डिमांड की अगर बात की जाए तो क्योंकि खादें महंगी होती चली जा रही हैं और लोग खुद से अपनी खादें बनाने पे आ चुके हैं। हम साया मुल्क में लोग अपनी खादें खुद बनाते हैं। तो लोग जब खादें बनाना शुरू करते हैं तो उसका एक इंग्रेडिएंट ये नीम का, इसके अंदर एस्डारेक्टा कंटेंट होता है, वो पाया जाता है। और इसके अंदर एनपीके भी होती है और दीगर माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो फसलों को बहुत ज़रूरी होते हैं। और ख़ास तौर पे जो नीम की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इनकी जड़ों को बड़ा मजबूत करती है, नीमाटोडाज की बीमारियों से इसको महफूज रखती है, जिसकी वजह से फसल जो है वो बागात हैं, वो फसल है, वो सब्जियां हैं, शानदार हो जाती है। अच्छा, अभी हम इसकी मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम इसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए हम तमाम अदारों को, गवर्नमेंट को, जितनी भी प्लांटेशन हो रही है, हम ये सजेस्ट करते हैं कि नीम के दरख्त को मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि इसकी जो पैदावार है, ठीक है, इसके पत्ते भी काम के, इसकी छाल भी काम की, इसकी बीज भी काम के, तो ये यानी कि इस्तेमाल में आ सकें। इसके अलावा हमने रिसेंटली दीगर जो हमारे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, उनमें हमारे रीजन, क्योंकि आम का दरख्त जो है बादशाह फलों का इधर पाया जाता है, उसमें भी काफ़ी वेस्टेज होती थी। तो हमने उसको स्टडी किया कि जो वेस्टेज होने वाला मटीरियल है उसमें आम जो जब आंधियाँ आती थी या छांटी के बाद, एक्सपोर्ट के बाद जो आम बच जाता है, जो उससे फिर आमचूर बनता है जो डिफरेंट मसालों में इस्तेमाल होता है, हमने उसको स्टडी किया कि इसको बेहतर तरीके से मार्केट में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। जो मार्केट के अंदर आमचूर अवेलेबल होता है, हम देखें तो उन्हें बागात में ही सड़क के किनारों पे बनाया जाता था। हमने इसकी कटिंग को मॉडिफाई किया है, हमने इसकी डिहाइड्रेशन को अच्छे तरीके से किया है ताकि वो मार्केट के अंदर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन सके और हमारी वो एक्सपोर्ट्स में भी जा सके। दोनों प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, सबसे पहले मैं आपको नीम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में हम नीम के सीड को कलेक्ट करते हैं। हम नीम के सीड को कलेक्ट करके उसको ड्राई करते हैं ताकि वो होमोजीनियस हो जाए, एक जैसे कि उसके अंदर मॉइस्चर आ जाए। उसके बाद हम उसको डीपल्प करते हैं और डीपल्पिंग के लिए रबिंग टेक्निक यूज होती है, जिससे वो उसको ऊपर वाले छिलके को उतारा जाता है। तो मार्केट के अंदर डीपल्पिंग की मशीन्स मौजूद है, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। वो एक हमने मशीन का प्रोटोटाइप भी बनाया, वो 60% के करीब हमें रिजल्ट देती है। हम उसके अंदर अगर 100 बीज डालते हैं तो 60 को वो डीपल्प करके बाहर निकाल रही है। उससे क्या होता है कि फिर हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको क्रशर में डाल के उसको दोबारा उसको यानी कि जैसे नीम नट बन जाता है, जैसे मूंगफली होती है, उसको जैसे हाथ से तोड़ लेते हैं
तो वो क्रशर उसको तोड़ता है, उसमें से मगज़ आ जाता है। मगज़ को फिर हम ऑयल के लिए लेके जाते हैं। फिर ऑयल की क्वालिटीज़ हैं कि एक वर्जन है, एक एक्स्ट्रा वर्जन है, कोल्ड प्रेस है, तो वो टेक्निक्स हैं कि लकड़ी की मशीनरी से निकाला गया हो तो वो सबसे कीमती है, उसमें यील्ड कम आती है। और अगर हम उसको कोल्हू से निकालें, उसके अंदर भी अच्छे कंटेंट होते हैं, उसके अंदर यानी कि टेम्परेचर हीट नहीं पकड़ता ऑयल, तो अच्छी यानी कि उसकी यील्ड आ जाती है और उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स महफूज रहते हैं। तो हम उसको कोल्हू के ज़रिए निकाल रहे हैं। इसके बाद जहाँ तक आमचूर की बात की जाए, आमचूर की प्रोसेसिंग बड़ी सिंपल है। मार्केट में लेबर आम इकट्ठा करती है, उसको काटती है और उसको ड्राई कर देती है धूप पे। हमने इसके अंदर, क्योंकि इस दफ़ा जितनी आंधियाँ आई हैं, बागात वालों को शदीद नुकसान हुआ है। अच्छा, जहाँ पे फल गिरने से नुकसान होता है, साथ ही वो फल अगर फसल में 1 हफ्ता 2 हफ्ते पड़ा रहे तो उसके ऊपर वाइट फ्लाई का हमला हो जाता है और वो दूसरे आमों को भी ख़राब कर देता है। तो ज़िम्मेदार की कोशिश ये होती है उस कचरे को फौरी तौर पर उठाया जाए, और उसकी लेबर कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ रही होती है उठाने की, तो लोग ये काम मोस्टली फ्री में कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उनसे भी इतना ये इस दफ़ा कचरा था कि इकट्ठा नहीं हो रहा था। हमने एक इसका स्लाइसर बनाया मॉडिफाई करके, उसको वो उसकी कटिंग को करता है, वो 12 मिनट में 1 मन आम को काट के साइड पे करता है। अच्छा, उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन में ले आते हैं, सुखाने के प्रोसेस में ले आते हैं, वो सूखता है। अच्छा, अब इसकी डिहाइड्रेशन की भी क्वालिटीज़ हैं, छाँव पे सुखा लें, धूप पे सुखा लें, डिहाइड्रेटर में सुखा लें, तो वो उसको सुखा के हमने उससे आमचूर बनाया, जो कि मार्केट में हमने इस दफ़ा टेस्ट भी करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो सीज़न आएगा, हमने इस प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर इन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, ये जो हमारी जितनी भी हमने काम किया था शेयर किया है, एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट्स को भी, उनके स्टूडेंट्स को भी सिखाया, ताकि ये जो तमाम ज़िम्मेदारों तक वो इसी तरह का मॉडल अपनाएं और अपना ज़ाया होने वाला आम को जो है वो प्रिजर्व कर सकें। अच्छा जी, पाकिस्तान इस टाइम एमरजेंसी के हालात में है, इकोनॉमिकल एमरजेंसी है पाकिस्तान के ऊपर। इसके ऊपर काम करने के लिए हर बंदे को रोज़गार तलाश नहीं करना चाहिए, रोजगार देने वाला बनना चाहिए। बेशक वो छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप है, वो एक रेडी लगा के है, वो एक किसी चीज़ को प्रोसेस करके है, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है वो कोई पुर्जा बना दे, अगर वो टेक इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या आईटी का काम कर रहा है, तो उसको अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाना चाहिए। तो हर नौजवान को पाकिस्तान के को इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहिए। मार्केट में जॉब्स नहीं है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो मुयसर है, उसको मुयसर कर दें हम लोग, ताकि हमारी ज़र मुबादला बढ़ सके। नीम सीड क्योंकि एक फ्री किस्म का ज़रिया है हमारे पास, अब मार्केट में जो पंसार में ये बिक रहा है, ये बड़े महंगे दामों में बिकता है, अगर इसकी सप्लाई ज़्यादा आ जाए तो बिल्कुल सस्ता हो जाता है। तो हमने इसको मॉडिफाई करने के लिए, ताकि ज़िम्मेदार को एक सस्ती चीज़ मिल सके और जो हमारा बिज़नेस मॉडल है वो भी नॉर्मल किस्म के प्रॉफिट ले सके, तो इसके ऊपर हमने काम किया। हमने इसको 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये तक इसकी ख़रीदारी की है, किलो के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। फिर हम इसको प्रोसेस करते हैं, फिर प्रोसेस करने के ऊपर हमारी कॉस्ट आती है, फिर हमारी इसकी जो है इसको ऑयल एक्सट्रैक्शन पे कॉस्ट आती है। तो इस तरह करके हमें ये तकरीबन जो ऑयल की इस टाइम कॉस्ट है तकरीबन 2200 रुपये, 2000-2200 के दरमियान में फॉल कर रही होती है। हम अपना 20% का अपनी टीम का अपना और अपने सेटअप का एक्सपेंसेस रखते हुए हम इसको मार्केट में आगे फ्लोट कर देते हैं। अच्छा, इसकी मार्केट की जहाँ तक डिमांड होती है, फिर उसी तरह इसकी प्राइसेस भी फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ आपने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम शुरू किया जा सकता है। ये काम जो है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हर गांव में शुरू करवा दे, कि जहाँ पे ये रिसोर्सेज इकट्ठे हों या मंडियाँ इसकी डेवलप हो जाएं, फिर इसके बाद सेंट्रल यूनिट बनाए जाएं, क्योंकि इसकी कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाती है। फिर ये जो छोटे डीपल्पर हैं ये बड़े डीपल्पर बन जाए, जिससे क्या है पूरा मुल्क का ये जो ज़ाया होने वाला रिसोर्स है ये डिफरेंट जगहों पे इकट्ठा हो, वहाँ से फिर इसको प्रोसेसिंग यूनिट में लेके इससे अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सके।